Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक हम स्वीकारते चले आ रहे थे कि यही नॉर्मल है, उन्हें एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की थी कि जब हम हर्ट हो जाते हैं तब कई बार मन करता है कि पहला रिएक्शन ये होता है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक, और वही रिवेंज का, चाहे वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट ले लें या क्रिमिनल जब बनते हैं तब भी वो एस्पेक्ट। और फिर बात आ जाती है कि पनिशमेंट की। न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगेन छोटे से छोटा गलती, छोटे से छोटी गलती हो या फिर बड़े से बड़ा क्राइम, सज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सज़ा का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहाँ तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं, अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ? क्रिमिनल शब्द ही जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं, लेकिन किसी ने उसको कर्म में ला दिया तो हमने उसको क्रिमिनल टैग दे दिया। क्रिमिनल किसको हमने वो टैग दिया? हम में से ही कोई एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा, लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को भूल चुका, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को भूल चुका, एंड हाउ दिस होल वर्ल्ड वर्क्स ही हैज़ फॉरगॉटन। सो ही इज़ लिविंग इन अ इग्नोरेंस। वो अज्ञानता की नींद में जिसको कहते हैं चल रहा है, और उस अज्ञानता के कारण से उससे कोई ऐसा कर्म हो गया है, चाहे वो क्रोधवश है, लोभवश है, लेकिन वो अज्ञानता से हुआ है और वो कोई ना कोई बात से अभिज्ञ है, उसे स्मृति नहीं है। अब वो स्मृति वापस लानी है। सो इट्स बेसिकली अ बिलीफ सिस्टम which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. सत्यता भूल चुका है और किसी wrong belief system पे उसका थॉट चल रहा है। और ये सिर्फ so called criminal के साथ नहीं, ये हम सब के साथ होता है। हमारी इस पूरी सीरीज़ में ही हमने अपने कितने सारे wrong beliefs लिए हैं। तो criminal thinking ये हम सब की चलती है, एंड किसी की थिंकिंग बिहेवियर में आ जाती कन्वर्ट हो जाती है। There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example, the belief is that the more I have, the more happy I will be. अब ये मेरी बिलीफ है कि मेरे पास जितना होगा या मेरे जो दूसरों के पास है वो मेरे पास होगा, वो मेरे पास अगर होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ये एक बिलीफ है। इस बिलीफ को हम में से कितने लोग नहीं सोचते हैं कि जो उसके पास है वो अगर मेरे पास होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सत्यता क्या है? खुशी तो मुझे अपने आप से मिलेगी, अपने आप से मिलती है, लेकिन ये सत्यता न जानने के कारण हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। तो द बिलीफ इज कि जो औरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए। और सत्यता क्या है? कि मैं अपने आप में ऑलरेडी खुश हूँ। बिलीफ है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। इस बिलीफ को लेकर कितने अपराध आज होते हैं। एक्चुअली जब ये बिलीफ इतना हावी हो जाता है so then we लेकिन है तो हम सबके साथ ना, है तो ये बिलीफ सबके साथ। और सत्यता क्या है? कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि हम जितना अक्यूमुलेट कर लें, जहाँ हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, वो सक्सेस है। इस एक को लेकर आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने सारे आज हम जो पढ़ते हैं न्यूज़ में, या जितने इंसिडेंट्स आज हो रहे हैं दिल्ली शहर में, कि जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में, वो अपने ही जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको मार देते हैं। फॉर व्हाट? अक्यूमुलेशन एंड एंगर, मेजर एंगर बहुत बार देखा गया है। एब्सोल्युटली। तो अक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ अक्यूमुलेट, मेजॉरिटी क्राइम्स वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए हो रहे हैं। और सत्यता क्या है? दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। सक्सेस इज क्या? हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। तो कितने सारे ये रॉन्ग बिलीफ्स ही हैं, और वो रॉन्ग बिलीफ जब इतने बड़े इस तरह से कर्म में आ जाता, वी विल कॉल देम अ क्रिमिनल। अब उनको जिसने इस तरह की कोई गलती की,
उनको दुनिया से दूर कर देना, उनके घर के लोगों से दूर कर देना और एक कटघरे में बंद कर देना सिर्फ, उससे उनकी बिलीफ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनकी हीलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वांट कि वो जो पर्सनालिटी वापस आएगी आफ्टर द सो कॉल्ड पनिशमेंट, दैट शुड बी अ हील्ड पर्सनालिटी, रिफॉर्म्ड पर्सनालिटी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है, और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा। बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इतना अपराध क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस। दैट इज़ ट्रू, है ना? दूसरे की कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. Absolutely. We are not saying कि you know the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is कि एक बार you have got the person in your custody, अब आपने क्या करना है उनके साथ? उसमें आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, उसको और बढ़ने दें, उनको हील करें. The so-called prison area can be more like a counseling center. It can be more like a healing center. जहाँ क्योंकि personality disorder है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? Because that's not only for them, it's for each one of us. लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो bitterness से नहीं, लेकिन हील्ड होकर बाहर निकले. एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही जहाँ अपराधी की बात आती है, जहाँ जेल की बात आती है, वहाँ हमें एक घृणा से भर जाते हैं हम. ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है? पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है? सुधार लाना. पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज़ ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते. सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा. देयर इज़ नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं. सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड उसके लिए चाहिए कि जहाँ पे भी सब हैं वहाँ पे देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, a lot of learning and a lot of counseling and a lot of healing. And this system is not for criminals but for children and for each one of us. जो आज गलतियाँ अगर हमारे से होती हैं, तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश ना करें या सिर्फ रिवेंज ना लें. वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है. हमें इवन ऑफिसेज में आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा. इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट. उससे क्या रिजल्ट निकलेगी? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है. तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट. कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो. इट्स नॉट एक्शन लिया और कि ठीक है ये पनिशमेंट दे दी, ये हमने एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उससे और रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो कंटिन्यू सिमर रहता है. हाँ, तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको ख़त्म करना है. बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है. ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वांट टू डिसिप्लिन द पर्सन. हैव यू रियली सक्सीडेड? वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है. अगेन दिस इज अ मेजर बिलीफ विद व्हिच वी आर वर्किंग कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है. भय जो है वो काम करवा सकता है. भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे. एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफ़ी वाला फैक्टर जो है, कि एक बार मिस्टेक को आप माफ़ कर सकते हैं. इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ़ कर देते थे. 100वीं बार जो था he said that it has to be punished. So बार बार जब repetition of the same mistake happens, then it बार बार repetition of the same mistake is happening because nobody is working on that person. आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए. किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि why is that mistake happening, because it's a deep rooted संस्कार.
तो मिस्टेक वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है। हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना, फिर भी करते हैं। हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना, फिर भी करते हैं। तो 99 बार करते हैं या उससे ज़्यादा बार करते हैं, तो हो रहा है। लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब क्योंकि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया, खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर आल्सो यू नो। आप देखो जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल, मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इनटू अ डिप्रेशन। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकियाट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर एक क्रिमिनल कर दिया। बाकी सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत थी? सबसे ज़्यादा उस बच्चे को ज़रूरत थी, उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया। But why is it? Why do we have hatred? हेट्रेड आ गई ना, कंपैशन ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया दे आर बैड पीपल। जैसे ही हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज़ डिफरेंट एंड द पर्सन इज़ डिफरेंट। एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया। फिर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो खराब, वो तो है ही खराब, तो ख़राब लोग हैं। अब जब बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई, तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूँ इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं मेरा बस चले कि मैं तो मार दूँ इसको। यू नो, हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूँ इसको, I want to kill him, I want him dead, you know, so कितनी that means the thought is there with so many of us, with so many of us। तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये थॉट आती है। अब किसी बच्चे ने वो थॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है, और इस समय उससे शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि द पेन दैट ही विल बी गोइंग थ्रू, सो पनिशमेंट is not, you know, just that separating them from everybody and he'll reform. Loneliness जो उसको, what will be the future of that child? So that somewhere the entire education system, parents, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit कि counseling, healing ये बहुत important है। साथ में आप action, जो judiciary action है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए, फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है, जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे, या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे ऑलवेज बी लाइक दिस। लेबलिंग, अगेन लेबलिंग, तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे, तो वो जो स्टैंपिंग है वो और ज़्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया, कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए वो करने का। और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर
एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज़ नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया। Because I empathized with that victim. या बट आई कुड फील द पेन ना, मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया। लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग। वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीज़ें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है। लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ, क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो, जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा। बट आई थिंक तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी। और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज़ ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है। और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना। सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे। तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं। अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इन्फीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है, लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है। तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण हैं वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं। ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे। आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क। इट हैज़ टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड। ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहाँ सोचेंगे कि ये तो आत्मा है, हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ों ने फॉग किया होता है। थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा। तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल and that will bring about empowerment. That's wonderful actually. अगर हम पूरे एस्पेक्ट को देखें तो सारे क्राइम जो सीन्स हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई क्रिमिनल है। थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नज़र आ रहा है।
यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हट के अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फ़िलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह। जितना हम पनिशमेंट को यूज़ करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज़्यादा कड़क होता जाता है। जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं वी यूज़ अ शॉर्टकट मेथड because again lack of time, lack of patience, and more than that I think lack of awareness myself. I don't know. See, that's the biggest thing. Right. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा. Absolutely. लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से. तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया, मुझे कैसे गुस्सा कर दिया. अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज़ की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है या आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, व्हाट वी डोंट रियलाइज इज इट्स नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, इट्स for my family also, for my all loved ones, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं ज़रूर थोड़ा सा छूना चाहूँगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियाँ, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नज़र आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहाँ पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज़ टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की. और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ. जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज़ द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही, और ये मेरे लिए भी ज़रूरी है. दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वाज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं, उन्होंने ये कहा मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके, अपना. तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन? Till I understand, till I awake. Let me stop now. Nobody creates suffering for me. Nobody can cause me pain. Only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट दैट्स इट. ये तो हम अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं, और अब हर बार और क्लैरिटी से आता जा रहा है कि मेडिटेशन इज़ एम्पावरिंग माई ओन सेल्फ. हीलिंग की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ हीलिंग अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और ग्रेजुअली पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ द वे एक्चुअली
to go out and like first is understanding yourself. सिस्टर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज़ दिया है ज़िंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में, एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे। देखने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहां हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ, और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोलें और जिस परिपेक्ष में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिपेक्ष सही है। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफ़र खुद को पहचानने का और पूरी ज़िंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ्स पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, जहाँ उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.